2016 की WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक रायपुर दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया। शहर के हृदय स्थल पर वन विकास निगम की ओर से ऑक्सीजन गार्डन का निर्माण कराया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ पौधों को भी लगवाया। लेकिन समय के साथ साथ रख रखाव की कमी होने से गार्डन की स्थिति बिगड़ने लगी है, जिस वजह से इसे रायपुर नगर निगम के हाथों सौंप दिया गया। जोन कमिश्नर बताते हैं कि हर महीने देख रेख के लिए 2 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। गार्डन जनप्रतिनिधि भी सवालों से बचते नजर आए। 3-4 माह पूर्व ही वो नगर निगम को हैंडओवर हुआ है। अब नगर निगम में उसमें 25 कर्मचारियों की एक टीम बनाया, जिसका लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह व्यय है। उसका टेंडर हो गया और अभी वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। अभी आप जो शिकायत कर रहे हैं वो जो मल्टी लेवल पार्किंग के राइट साइड वाला एरिया है, वहाँ के लगभग 30 लाइटें बंद है। बहुत सारे कार्य हैं उसमें जो कि अभी स्मार्ट सिटी से होने हैं, जिनके टेंडर हो चुके हैं और कुछ कार्य चालू भी हो चुके हैं। आने वाले समय पे व्यवस्थित पार्क का आपको देखने को। कुछ समय पहले ऑक्सीजन गार्डन का निर्माण कराया गया वन विकास निगम के द्वारा, लेकिन थोड़ा समय ही बीता और जो ऑक्सीजन गार्डन है उसकी स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि वहाँ पे ना लाइटें हैं, ना पानी पीने की व्यवस्था है, और वहाँ पर जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो व्यवस्थाएं दी गई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसी सिलसिले में हमने जानकारी लेने के लिए रायपुर के वन विकास निगम जो कार्यालय है वहाँ पहुंचे और यहाँ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उनके द्वारा बिल्कुल ही निष्क्रियता दिखाई गई। यहाँ के जो रेंजर हैं उनके द्वारा लगातार हमारे ND24 के द्वारा उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है और लगातार 3 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है कि जानकारियां देने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं जब हमारी टीम ने आगे और जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि रायपुर स्मार्ट सिटी को नगर निगम की ओर से लगभग करोड़ों रुपए की राशि ऑक्सीजन गार्डन की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दी गई है। लेकिन पहले दिया गया टेंडर निरस्त हो चुका है और अब स्मार्ट सिटी नए टेंडर जारी करने की तैयारी में है। महापौर का कहना है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन गार्डन की स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर गार्डन स्वच्छ और सुंदर नजर आएगा। देखिए, इस पे अभी निविदा की प्रक्रिया हमने शुरू की है और अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो आकलन हमारे पास आया उसके मुताबिक इस पे हम करीब लगभग 1.5 करोड़ रुपए के काम हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है हम इस पे तत्काल काम शुरू करने वाले हैं। हम लोग लगातार वहाँ पर अपने तरफ से देख रेख कर रहे हैं। मैं स्वयं भी कम से कम 2 से 3 बार ऑक्सीजन गया हूँ। व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार आया। आप ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल सुधार नहीं आया, व्यवस्था में सुधार आया है। अभी थोड़ा बहुत अगर कहीं पर भी होगा तो उसमें भी कसावट ला ली जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर नजर आ रहा है। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने ऑक्सीजन की स्थिति का जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन को बताते हुए कहा कि तत्काल महापौर और सभापति को ऑक्सीजन गार्डन में जाकर वहां की स्थिति की सुध लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी गार्डन की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। शहर की जनता को हमने बहुत ही अच्छा सौगात दिया था ऑक्सीजन के रूप में, मगर कांग्रेस के आने के बाद से वो जो ऑक्सीजन है उसकी हालत बद से बदतर होते जा रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उसके सुध ले, ताकि ऑक्सीजन जिस पर्पज से बनाया हो वो पूरा हो पाए। कलेक्टर परिसर से 100 मीटर की दूर में बनाया गया है ऑक्सीजन गार्डन। ऑक्सीजन गार्डन जिसे अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि जो राजधानी है उसके हृदय स्थल में यह स्थापित है और जहां पर विभिन्न तरीके के पेड़ लगाए गए हैं लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। लेकिन इस ऑक्सीजन की हालत के बारे में यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं, कितनी यहाँ पे दिक्कतें हैं। सर, रोज आते हैं यहाँ पे आप, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं आपको यहाँ पे? यहाँ दिक्कत ये होती है सर, एक तो शाम को लाइटें नहीं रहती है, आधी लाइट जलती है आधी बंद हो जाती है, सब पावर सप्लाई खुले हुए। सर, कब से आते हैं आप यहाँ पे, क्या कुछ समस्या होती है? 7 महीना हो गया है, 7 महीने से पूरा लाइट बंद है यहाँ पे। पूरा यहाँ पे देखोगे ना आप, पूरा एरिया बंद है। उस दिन सांप निकला है यहाँ पे बहुत बड़ा। अब आदमी को काटेगा तो रात का समय यहाँ पे 100-200 आदमी रात को आते हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। सर, यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ पे शौचालय का निर्माण किया गया है वो भी काफी ज्यादा गंदगी रहती है वहाँ पे, क्या कुछ व्यवस्था उसके लिए? देखिए, शौचालय का ऐसा है कि खाली यूरिनल बनाया गया है। अब एक ठोक कम से कम लेटरिन के वगैरह की सुविधा हो जाए यहाँ पे
तो लोग बाग जो यहाँ पे बाथरूम वगैरह को गंदा कर देते, इधर उधर सब गंदा करते, तो वो नहीं करेंगे। 6 महीना हो गया सर टेंडर दिए हुए, उसके जिम्मेदारी सौंप दी गई है वन विभाग की तरफ से, लेकिन 6 महीने में क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ है यहाँ पे? अच्छा, कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत साफ सफाई जरूर की थे। नया जो पेड़ थे काट दिया गया था, बीच में छोटे पेड़ को काट देते, बड़ा काट देते हैं, कहीं भी पेड़ काट देते हैं सफाई के नाम पे। है सफाई ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है, पूरी जो ऑक्सीजन की जिम्मेदारी है वो नगर निगम के हाथों सौंप दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं पिछले 6 महीने से बनी हुई है और इससे ज़्यादा समय हो गया है नगर निगम को इसकी ऑक्सीजन की जिम्मेदारी दिए हुए। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो कब तक बनी रहती हैं, स्थानीय लोगों को कब तक कि ये सब झेलना पड़ता है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर। तो ऑक्सीजन गार्डन की तस्वीरें भी आपने देखी और लोगों की बातें भी आपने सुनी। बता दें, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया था, जिसमें ऑक्सीजन गार्डन बनवाया गया और हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हो, लेकिन वही गार्डन अब बेरंग होता नजर आ रहा है। तस्वीरों में तो आपने साफ देख लिया। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता राहुल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। राहुल, क्या परेशानी है, क्यों रखरखाव इस गार्डन का नहीं हो पा रहा है? जी वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जो ऑक्सीजन गार्डन की जो स्थिति बन गई है, उसके लिए जो यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हो या वन विकास निगम के अधिकारी हो, सबकी संलिप्तता नजर आती है, क्योंकि इनके द्वारा बिल्कुल भी देखरेख नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो नगर निगम है उसे वन विकास निगम ने आज से करीब 6 महीने पहले टेंडर दे दिया था कि यहाँ की जो देखरेख है वो आपके द्वारा की जाएगी, लेकिन नगर निगम ने बिल्कुल भी इसमें तत्परता नहीं दिखाई और जो 6 महीने का समय बीत गया है उसके बाद भी वहाँ पर जो अनियमितताएं वो देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से जो गार्डन है वो अस्वच्छ है। वहाँ पर जो 2-3 तालाब हैं वहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी है कि लोग वहाँ पर 10 मिनट भी बैठ नहीं पाते। शौचालय पूरी तरीके से टूटे हुए हैं और जो सेट्स बनाए गए थे लोगों के बैठने के लिए वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। न ही वहाँ पानी के पीने की व्यवस्था है और मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जो पाइपलाइन की जो कनेक्शन दिया गया है वो पाइपलाइन पूरी तरीके से जाम हो गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को वहाँ पर जो घूमने आते हैं उन्हें पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ता है और साथ ही साथ जो बैठने के लिए चेयर कुर्सी लगाए गए थे वो भी पूरे बुरे हालत में है और जो गार्डन का लगभग 30% से ज्यादा का जो हिस्सा है वो अंधकार में डूबा हुआ है, जिसके कारण वहां पर आपराधिक गतिविधियां घटने की भी जो संभावना है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। जी बिल्कुल राहुल, करोड़ों की लागत से इस गार्डन को बनाया गया ताकि जो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कदम उठाया था, लेकिन जो ऑक्सीजन गार्डन है वो बेरंग नजर आ रहा है। तो जब वन विकास निगम ये कार्य कर रहा था और इसकी देखरेख अच्छे से हो रही थी तो इसको नगर निगम को क्यों सौंपा गया, ये सवाल सबसे पहले आता है। जी निश्चित तौर पर यह सवाल उठता ही है कि जब वन विकास निगम के द्वारा देखरेख किया जा रहा था तो नगर निगम को क्यों सौंपा गया। इसको लेकर के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि वन विकास निगम के द्वारा भी इसका देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और एक समय के बाद इसे नगर निगम को सौंप दिया गया है और नगर निगम भी इसमें निश्चित तौर पर पूर्णतः विफल ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, और इसमें सवाल ये भी उठता है कि जब स्मार्ट सिटी को यहाँ पर 1.5 करोड़ की राशि दी गई है ताकि रखरखाव हो यहाँ का और जो लाइटें हैं वो सुधरे, तो ये राशि कहाँ जा रही है? नगर निगम भी यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लाखों रुपए खर्च करता है महीने के, तो वो रखरखाव यहाँ पर वैसा हो क्यों नहीं पा रहा है जब राशि दी जा रही है? तो जी मैं आपको बता दूं वैष्णवी की जो जोन कमिश्नर है उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि जो 2 लाख रुपए है उसे एक टेंगो सिक्योरिटी नाम के एजेंसी को सौंप दिया गया है और वो जिसमें प्रति माह वो गार्डन के अंदर 9 सिक्योरिटी और 10 जो बागान है जो देख रेख करने वाले माली होते हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी को जो 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है उसमें से स्मार्ट सिटी के द्वारा 6 महीने पहले ही टेंडर जारी किया गया था और एक कंपनी को टेंडर दिया गया था जो 4-5 लाख रुपए का काम किया और जिसके बाद उस कंपनी को हटा दिया गया कि आपके द्वारा जो काम बहुत स्लो किया जा रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है, ऐसा कह करके। और जो स्मार्ट सिटी है अभी फिर से अपना नया टेंडर जो उसके द्वारा जारी किया गया है और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मार्च 2023-24 है तब तक के जो काम है वहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी जाएगी। लेकिन जो वहाँ का भी जो हाल है, जो नगर निगम और स्मार्ट सिटी की जो कार्यशैली देखने को मिल रही है उसके अनुसार अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि काम कब तक के पूरा होगा।
जो स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और निश्चित तौर पर जो नगर निगम है और स्मार्ट सिटी है दोनों से काफी ज्यादा गुस्से में है। जी बिल्कुल, इसके साथ में ये भी बात सामने आई है कि जो गार्डन के आसपास है वहां पर मंत्री जी का घर है, राज्यपाल है जो महाराष्ट्र के, उनका घर भी वहीं है, तो सभी जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और सैर के लिए भी वहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो वो वीआईपी एरिया है जहां पर ये गार्डन बना हुआ है। तो क्या किसी का भी ध्यान इस गार्डन की ओर नहीं जाता? निश्चित तौर पर वैष्णवी, ये जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वो जनता के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय नजर आता है, क्योंकि उनके द्वारा रोज बताया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी वहां पर रोज सैर करने के लिए आते हैं और रोज वहां की स्थिति को देखते हैं और उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अपना ये समझ लीजिए कि वो अपनी आंख कान मूंद कर आते हैं, अपनी जो सैर करते हैं वो घूमते हैं और चले जाते हैं। उनको जनता की जो वहां पर स्थिति है, गार्डन की जो स्थिति, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जी चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में एचसी शर्मा जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं। एचसी जी, क्या परेशानी आती है यहाँ पर? गार्डन में कौन सी व्यवस्थाएं नहीं है? हेलो जी एचसी जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैडम। जब आप गार्डन पहुंचते हैं तो कौन सी सुविधा वहां पर नहीं मिलती है, क्या व्यवस्था है वहां की? वहाँ से एक तो शाम के समय पूरा लाइट बंद रहता है जी। अभी तक उसका सुधार किसी प्रकार से नहीं हुआ है जी। दूसरा साफ सफाई का है। तीसरा असामाजिक तत्वों का पूरा जमावड़ा बनते जहाँ पर जो लड़के लड़कियां अश्लील हरकत करते हुए अक्सर आपको मिल जाएंगे पूरे गार्डन पे। जी, तो वहां पर देख रेख के लिए क्या गार्ड भी मौजूद नहीं है जो असामाजिक जो तत्व होते हैं उनको हटा सके? संभाल नहीं पा रहे हो आप। रात में कम से कम पुलिस वाले की गश्त की ड्यूटी, गश्त होनी चाहिए, ड्यूटी हो जाए पुलिस वालों की गार्डन पे। मतलब गार्डन नदी में एक राउंड लगाना चाहिए पुलिस वालों को जी। क्योंकि गार्ड से लोग समझते नहीं, गार्ड जिनको बोलता है तो उनसे बदतमीजी बर्ताव करते हैं जो लड़के लड़कियां ही है अक्सर उसमें से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में आशीष मिश्रा जुड़ गए हैं स्मार्ट सिटी रायपुर से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी बताएं। आशीष जी, ऑक्सीजन गार्डन की बात कर रहे हैं, आप तो स्थिति जानते होंगे क्योंकि वहां पर जो व्यवस्था है वो नहीं है, देखरेख वहां की अच्छे से नहीं हो पा रही है। देखिए, पहले ये वन विभाग द्वारा संचालित हो रहा था और इसका हैंडओवर हाल में ही नगर निगम को हुआ है। नगर निगम उसके लिए नए सिरे से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन काफी समय हो गया है नगर निगम को भी हैंडओवर हुए। नहीं, इस पे आपको ज्यादा अच्छा हो आप नगर निगम से बात करें तो वो आपको बता पाएंगे वस्तुस्थिति की अभी किस स्तर पे काम चल रहा है और किस तरह के काम वहाँ पे हो रहे हैं। क्योंकि मैं रायपुर स्मार्ट सिटी से, इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए ना, स्मार्ट सिटी की ओर से भी तो राशि मिली है स्मार्ट सिटी को भी, ताकि जो लाइटें हैं वहाँ की, CCTV कैमरे हैं, वो सुधर सके। 1.5 करोड़ की राशि जो है वो यहाँ पर दी जाती है स्मार्ट सिटी को। देखिए, बिल्कुल इसमें ये सारी व्यवस्थाएं जो है उसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार हो रही है और वो कार्य योजना के बाद ही उस पर हम आगे काम करने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो संवाददाता राहुल अग्निहोत्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल, यहाँ पर स्मार्ट सिटी से आशीष मिश्रा से भी हमारी बातचीत हुई है, तो नगर निगम का कह रहे हैं वो कि नगर निगम की ओर से जो कार्य है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी को भी जब राशि दी गई है, 1.5 करोड़ की राशि यहाँ पर दी गई है, तो जो कार्य योजना है वो स्मार्ट सिटी की ओर से की जा रही है। लेकिन हम बात करें तो स्मार्ट सिटी को कब ये हैंडओवर किया गया है कार्य, जो कि कार्य योजना ही अभी बन रही है? वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट सिटी को टेंडर जो पहले जो टेंडर दिया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है और जो नगर निगम है उसने हैंडओवर करने के कुछ समय, नगर निगम को जब हैंडओवर किया गया था उसके कुछ समय बाद ही उसने स्मार्ट सिटी को निर्देशित कर दिया था कि उन्हें जो मेजर मेंटेनेंस के काम है स्मार्ट सिटी के ऑक्सीजन गार्डन के, वो उनके द्वारा किया जाना है। मैं आपको बता दूं कि इसके ऐसा नहीं है कि इनके पास रणनीति नहीं थी। इनके द्वारा पहले भी टेंडर जारी करके कंपनी को टेंडर दिया गया था जो करीब कुछ ही दिन काम किया था और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो 4-5 लाख रुपए का जो काम हुआ था उसकी गति को धीमी देखते हुए इनके द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था और अभी फिर से स्मार्ट सिटी के द्वारा जारी है।
लेकिन राहुल, इसमें क्या लगता है, क्या वन विकास निगम और जो नगर निगम है वो मिले हुए हैं? क्योंकि वन विकास निगम का ऐसा कहना है कि जब वो थे, और लोगों का भी कहना है कि जब ये वन विकास निगम के हाथ में था तो जो देखरेख है गार्डन की वो काफी अच्छे से हो रही थी, लेकिन फिर भी नगर निगम को हैंडओवर क्यों कर दिया गया? निश्चित तौर पर वैष्णवी, ये सवाल सबसे बड़ा यही सवाल है कि जब देखरेख उनके द्वारा सही तौर पर की जा रही थी तो नगर निगम को क्यों हैंडओवर किया गया। और कहीं ना कहीं साठगांठ हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके मन में विचार आया होगा कि जो नगर निगम है वो जो स्थानीय चीजें हैं वो नगर निगम के द्वारा देखी जाती हैं, देखभाल भी उनके द्वारा किया जाता है, तो उन्हें सौंप दिया गया है। लेकिन स्थिति जो बनी हुई है उससे सरकार का ये जो निर्णय है वो सफल होता नजर नहीं आता जी। बिल्कुल राहुल, यहाँ पर बात हुई है स्थानीय से भी, तो उनका कहना है कि असामाजिक तत्व भी जो अड्डा है वो उनका बना हुआ है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर गार्ड मौजूद नहीं रहते? गार्ड अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे कि इस तरीके की स्थिति जो है वो गार्डन में देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं वैष्णवी कि यहाँ पर जो 9 सिक्योरिटी गार्ड हैं लगे रहते हैं, वो लगातार 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में वहां पर काम करते हैं। लेकिन जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो गार्डन का 30% से ज्यादा का जो हिस्सा अंधेरा है, वहां पर वो जाने में खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं करते। उन जगहों पर जाना जहाँ पर कि पूर्णतः अंधेरा हो, हमने वहां पर जाकर देखा तो जो युवाओं का ग्रुप है, जो लड़कों का ग्रुप है, वहां पर पहुंचता है और असामाजिक कृत्य करने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है और अंधेरे का निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलता है, जिसके कारण वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। चलिए ठीक है राहुल, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में कुलदीप जुनेजा जुड़ गए हैं, विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी, धन्यवाद। कुलदीप जी, आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजोन गार्डन की। वहाँ की व्यवस्था जो है वो तो आप जानते ही होंगे, CCTV कैमरे टूटे हुए हैं, असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। जी, अभी मेरे पास भी शिकायत आई है 5-7 दिन में। वहाँ के जो नागरिक घूमते हैं ना जी, तो मैंने तुरंत कमिश्नर को आके कहा है कि वहाँ पर अंधेरा भी, लाइटें भी बंद है बहुत सारी, और ये जो है निगम को जिम्मा मिले। अभी मैं 2-3 महीने हुआ है कि पहले वन विकास के पास था, अभी इसका जिम्मा नगर निगम को दे दिया गया है। तो नगर निगम ने इसका कुछ फंड स्वीकृत कर रहे हैं कि साल का, महीने का कुछ फंड इसमें स्वीकृत कर रहे हैं। मैंने कमिश्नर को कहा था और एक बार फिर बहुत जल्दी मैं कमिश्नर से बोलता हूँ कि जो भी इसकी व्यवस्था है उसको ठीक से सुधारें, और जो फंड आपने इसके लिए किया इसको अलग रख के ऑक्सीजन को अच्छे से ठीक ठाक करें इसको। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वन विकास निगम के पास में जब ये था, ऑक्सीजोन गार्डन की जिम्मेदारी थी, तब यहाँ की देखरेख जो है वो अच्छे से हो रही थी। और अभी आपने बताया कि 3 महीने हो चुके हैं नगर निगम को हैंडओवर हुए, तो 3 महीने में इस तरीके की कंडीशन इस गार्डन की? देखिए, शहर की माताएं, बहनें, बेटियां सबकी जाती है, हमारे घर से भी बहनों हमारी बम्बई जाती है, बेटियां जाती है। तो हम लोग इसको जल्दी से कमिश्नर को और इसको टाइट करेंगे इस निगम को कि जल्दी से जल्दी इसको व्यवस्थित सुधारे इसकी व्यवस्था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में मीनल चौबे जुड़ गई है, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम से। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मीनल जी, ऑक्सीजोन गार्डन की बात कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था तो आप जानती ही है, क्या कहेंगे? देखिए, रायपुर शहर में कोई भी एक संपत्ति ऐसी नहीं है जिसका रख रखाव बेहतर तरीके से वर्तमान नगर निगम की परिषद और वर्तमान की जो कांग्रेस की जो प्रदेश में सरकार है वो रख पाई हो। और जहाँ तक ऑक्सीजोन की बात है, बहुत ही अच्छे उद्देश्य से ऑक्सीजोन का निर्माण किया गया था, मगर आज आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो ना तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना चलने की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है। आखिर जनता करे तो करे क्या? कुछ समय पहले सुनाई में आया था कि इसको वन विभाग से लेकर नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है, जिसमें नगर निगम उसमें 2 लाख रुपए पर हर महीने खर्च करने वाली है, मगर जिम्मेदार लोगों को तो देखने की फुर्सत नहीं है। मुझे तो जो संपत्ति नगर निगम के पास अभी वर्तमान में है उसका तो रख रखाव कर नहीं पा रही है नगर निगम। पता नहीं ऑक्सीजन का कौन करेगा? शहर के प्रथम नागरिक होते हैं हमारे महापौर जी, हमारे शहर के मुखिया होते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए इस विषय पे। जब उसका इनॉग्रेशन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भूपेश बघेल के द्वारा जब इनॉग्रेशन किया गया था, तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। यहाँ पे जो दुकानें टूटी है उनको हम व्यवस्थापन देंगे, ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से हम इसका रख रखाव करेंगे, मगर आज वर्तमान में हालत क्या है स्वयं देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, न तो उनके प्रभावितों को आज तक दुकान दी गई है, बेचारे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, और न ही ऑक्सीजन की हालत। जब हालात इस तरह के हैं, जो स्थिति है वो बहुत बेकार है ऑक्सीजन गार्डन की, आपने भी देखी और आप कह भी रहे हैं, तो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपने ये मुद्दा कहाँ उठाया, कैसे उठाया? देखिए, हमने पूर्व में भी इस बात को लेकर माननीय आयुक्त महोदय से बात की थी कि अगर आप लोग इसको हैंडओवर अपने आप ले रहे हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं कि ले लिए और भूल जाएं।
आप अपने पास जो संपत्ति है आप उसी का रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बूढ़ा गार्डन हो, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी हो, आप उनका ही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन को आप किस हिसाब से ले रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है जो कि आपसे पूछना बनता है कि यहाँ पर पहले वन विकास निगम जो है जिम्मेदारी उसको थी, तो वहाँ जो गार्डन है वो काफी अच्छे से संचालित हो रहा था और काफी अच्छी से देखरेख उसकी हो रही थी, लेकिन जब से नगर निगम को हैंडओवर हुआ है तब से यहाँ की जो देखरेख है वो सही से नहीं हो पा रही है। तो क्या कारण था कि नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया? हाल है, नगर निगम रायपुर का कोई माई बाप नहीं है, यहाँ पे किसी के ऊपर किसी का कोई लगाम नहीं है। महापौर जी है, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि शहर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। आयुक्त और अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। परिणति आपके सामने है। अगर वन विभाग उसको अच्छे से चला रहा था तो फिर उसको नगर निगम को हैंडओवर करने की जरूरत ही नहीं थी। और नगर निगम अगर इस चीज में सामर्थ्य नहीं है, उनको समर्थ नहीं है, तो उनको हैंडओवर लेना ही नहीं था। जब वो काम कर ही नहीं पा रही तो और कचरा बनाने के लिए, ऑक्सीजन को कचरा बनाने के लिए नगर निगम को लेने की क्या आवश्यकता थी? बहरहाल हम फिर से दबाव बनाएंगे आयुक्त के ऊपर कि अगर आपने कोई जिम्मेदारी दी है, शहर को एक अच्छी सौगात ऑक्सीजन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, तो हम उसके रख रखाव की जिम्मेदारी लेते हुए। बिल्कुल मीना जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में मयंक चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, आयुक्त है। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मयंक जी, आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गार्डन की जो व्यवस्था है, वहां की देखरेख है सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने भी देखा होगा। आप सुन पा रहे हैं मयंक जी? चलिए ठीक है। मीनल चौबे जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मीनल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और सवाल जो है यही उठता है कि जब वन विकास निगम के पास में ये जिम्मेदारी थी तो वो नगर निगम को क्यों दी गई? क्या किसी दबाव में दी गई या फिर जो मिली भगत का मामला है वो देखा जा रहा है इसमें? इस बात का जवाब तो सरकार में जो है जिम्मेदारों वो ही तरीके से दे सकते हैं। हमें हमारा ये कहना है कि नगर निगम अगर किसी चीज को रख रखाव नहीं कर सकता तो उनको जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी, पहली बात। और अगर जिम्मेदारी ली है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है वक्त होने के नाते। हम आयुक्त महोदय से आग्रह करेंगे कि अगर आप 2 लाख रुपए पर महीने इसमें खर्च करने वाले हो ऑक्सीजन को बेहतर बनाने में, तो आप उससे शुरू करिए और ऑक्सीजन जो अच्छी स्थिति में आप जनता को सौगात के रूप में दीजिए। बिल्कुल मीनल जी, लेकिन एक और सवाल है कि 2 लाख रुपए जब स्वीकृत किए गए हैं देखरेख के लिए, तो देखरेख क्यों नहीं हो पा रही है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? फिर यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी को भी दिए गए हैं, 1.5 करोड़ की राशि दी गई है ताकि जो CCTV कैमरे हैं, लाइट है, फाउंटेन है, वो सब जो स्थिति है सुधर सके। मीनल जी, हेलो जी, सुन पा रही हैं आप? जी प्लीज एक बार फिर से रिपीट करें। बिल्कुल, जो राशि दी गई है यहाँ पर नगर निगम की ओर से देखरेख के लिए दी जाती है ऑक्सीजन गार्डन को, 2 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रोवाइड की जाती है हर महीने। तो वो राशि कहाँ जा रही है जब यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन, साफ सफाई देखने को ही नहीं मिल रही है, तो वो राशि कहाँ जा रही है? देखिए, वो राशि नगर निगम को कोई राशि उपलब्ध कराई नहीं जाती है। नगर निगम अपने पास से 2 लाख रुपए वहाँ खर्चा करेगा, ऐसा कहा गया है। और 2 लाख में कर्मचारी रखे जाएंगे, लगभग 25 से 30 कर्मचारी वहाँ रखे जाएंगे, जिसमें माली शामिल होंगे, उसमें सुरक्षा के लिए लोग होंगे, साफ सफाई के लिए होंगे, ऐसे 30 कर्मचारी नगर निगम उपलब्ध कराएगा। काफी समय हो गया है कि ये हैंडओवर हो गया है नगर निगम को, लेकिन अभी तक जो कंडीशन है, जो कार्य योजना है, वही नगर निगम नहीं बना पाई है। हमारे साथ में एक बार फिर से मयंक चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, आयुक्त है। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मयंक जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मीनल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर कोई जिम्मेदारी नगर निगम लिया है, 2 लाख रुपए पर महीने खर्च करने वाले हैं उसमें, तो हम चाहेंगे कि 2 लाख रुपए की पूरी वैल्यू हो, पूरे जो पैसा है वो सही जगह पे खर्च हो। अगर कर्मचारी रखे जा रहे हैं 2 लाख रुपए से 25 से 30 कर्मचारी रखने की बात हुई है, तो वो कर्मचारी ईमानदारी से रखे जाएं, पैसे हैं वो भ्रष्टाचार के भेद में न चढ़वाएं। और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऑक्सीजन की सौगात जनता के लिए दी गई है, बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि नगर निगम की ओर से जो कार्य योजना है यहाँ की देखरेख की, वो जल्दी ही बनाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और हमारे संवाददाता राहुल का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो हमने बात की रायपुर के ऑक्सीजन गार्डन की, जहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर लाइट बंद पड़ी है, स्ट्रीट लाइट, जिसकी वजह से जो स्थानीय वहां
पर पहुंचते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही झूले टूटे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे वहां पर टूटे हुए हैं, असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। अब देखना होगा नगर निगम कब एक्शन में आता है और यहाँ की देखरेख के जो लिए जो राशि यहाँ पर दी गई है उसका कब इस्तेमाल करता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।